हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, वो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आज बेसिक क्लास होगी, इसकी क्वेश्चंस तो हम लोग कल से करेंगे। आज बस मैं आपको ये बताऊंगा कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। देखिए, आज साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं दोस्तों। पहला, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। तीसरा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कुछ बेसिक बातें मैं बता दे रहा हूँ। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, उस पर लिखा है सिर्फ सॉल्व, तो आप कोई सा भी मेथड लगाएं, आप सॉल्व कर सकते हैं। आंसर सेम आएगा तीनों मेथड से। अगर वहाँ पर आपका मेथड या जो भी प्रोसेस है उसका नाम स्पेसिफाई कर दिया कि जैसे सॉल्व बाय एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या सॉल्व बाय, तो आपको उसी मेथड से करना है। ये बहुत बेसिक बात है। अब एक एक करके मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आज लूँगा, बहुत छोटा सा, और उस एग्जाम्पल को इस तीनों मेथड से सॉल्व करूँगा और इन तीनों मेथड से ही आंसर आपका सेम आएगा। आपको प्रोसेस बताना है मुझे बस कि ये तीनों चीज़ें सॉल्व किस तरीके से होती हैं। तो पहला मेथड है हमारे पास एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पहला मेथड है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? अब मैं दो इक्वेशन ले रहा हूँ। अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मतलब दो इक्वेशन तो होंगी, दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करने को ही हम साइमल्टेनियस सॉल्व ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। ये पहली इक्वेशन ले ली मैंने, और ये जो है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11, ये मैंने दूसरी इक्वेशन ली। ये दो इक्वेशन ले ली। आज इन दोनों इक्वेशंस को मैं इन तीनों मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और किस तरीके से सॉल्व होगा ये, और आंसर तीनों से सेम आएगा। आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है दूसरी इक्वेशन में पहली इक्वेशन से वैल्यू को पुट कर देना। पहली इक्वेशन से करें या दूसरी इक्वेशन से करें, कहने का मतलब ये है, आपका अगर आपने पहली इक्वेशन ली है तो पहली इक्वेशन में या तो x की वैल्यू आप निकालें या y की वैल्यू निकालें। जिसकी भी वैल्यू निकालें उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। वही, या तो सेकंड इक्वेशन आप ले लीजिए, इसमें से x की वैल्यू निकालिए, पहली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका निकल आएगा आंसर। अब कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अब इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। सॉल्यूशन, जैसे पहला हमने इक्वेशन ली x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, या तो x की निकालिए या y की निकालिए, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 माइनस वाई, ये x की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे लिखेंगे पुट या पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है, इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन हमारी है क्या? सबसे पहले तो उसे लिखेंगे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। ठीक, अब x क्या है हमारे पास? 7 माइनस वाई। एक्स की वैल्यू हमने 7 माइनस वाई निकाली, माइनस 2y इज इक्वल टू 11। सही है। अब यहाँ इसको, अब देखो सब कुछ y में कन्वर्ट हो गया। अब सिंपल एलजेब्रा के थ्रू, जो एलजेब्रा में हम करते थे, ओपन करिए ब्रैकेट, लाइक अनलाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करिए, ट्रांसपोज करिए और आंसर निकालिए। जैसे इसको अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7 3 21 माइनस 3y माइनस का 2y इज इक्वल टू 11। ठीक, ये 21 माइनस का 5y इज इक्वल टू 11। माइनस 5y इधर ही रखा, नंबर को नंबर के पास ट्रांसपोज कर दिया, तो 11 माइनस का 21, क्योंकि इज इक्वल टू के इधर या उधर आप कहीं पे भी LHS भेजो, RHS भेजो, साइन हमेशा चेंज हो जाता है। तो ये क्या हुआ? माइनस का 5y इज इक्वल टू 32, सॉरी माइनस करेंगे ना, तो माइनस का 10। अब y की वैल्यू जो निकाली, तो माइनस 10 डिवाइडेड बाई माइनस 5 कैंसिल आउट हो गए, 5 2 जा 10, y इज इक्वल टू 2। ये y की वैल्यू हुई। अब इस y की वैल्यू को, ये जो पहली इक्वेशन थी, या तो इसमें डाल दीजिए या इसमें डाल दीजिए, आंसर सेम आना है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ
वाई इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन 3 ऐड कर लो, ठीक है, इन इक्वेशन 3। तो x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई था, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई की वैल्यू निकाली है हमने 2, ये यहाँ पे पुट कर दो, x की वैल्यू आ गई 5, आ गई x और y की वैल्यू। तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। और अगर हमें चेक करना है कि हमारी x और y की वैल्यू बिल्कुल ठीक आई हैं, तो इसका वेरिफिकेशन भी होता है। आप x और y की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, LHS में। LHS में डालेंगे, देखिए x की वैल्यू कितनी आई 5 और y की वैल्यू आई 2, 5 + 2 7 हो गया इक्वल। यहाँ पे डाल दीजिए 5 3 जा, x की वैल्यू 5 है तो 5 3 जा 15 माइनस y की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4, 15 माइनस 4 11, आगे 11। तो इसका मतलब x और y की वैल्यू ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल करके उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं और x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड इसी को बोलते हैं। अब दूसरा मेथड यहाँ आता है, दूसरा मेथड है हमारा एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। या कई बार इतना लंबा नाम ना लेकर के इसको सिंपल बोल देते हैं एलिमिनेशन मेथड, सॉल्विंग इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, इसमें भी यही इक्वेशन हम ले रहे हैं। आंसर अब आपको मैं प्रूव करके दिखा दूंगा कि आंसर कोई भी मेथड से हम करेंगे आंसर सेम आएगा। हमारे आंसर क्या आया था, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, x की वैल्यू हमारी 5 आई थी और y की वैल्यू हमारी 2 आई थी, ठीक। यही सेम आंसर इस मेथड से भी आएगा। अब इसमें करते क्या है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसका नाम क्या है, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। हम x या y किसी को भी, हम किसी भी एक को हम एलिमिनेट करेंगे उसके इक्वेशन को कोएफिशिएंट इक्वल करके, जो भी, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है। अब हमें इसे एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट करने के लिए दो कंडीशन ध्यान रखें। अगर मान लो हम यहाँ पर y को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो y को एलिमिनेट करते टाइम y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए और साइन ऑपोजिट होने चाहिए। क्या बोला मैंने, y को अगर हम एलिमिनेट कर रहे हैं तो y को एलिमिनेट करते टाइम y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए और साइन अलग होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ प्लस और माइनस साइन तो अलग मिल गए, लेकिन कोफिशिएंट इक्वल नहीं है हमारा। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, कोई दिक्कत नहीं। पहली वाली इक्वेशन को हम थॉरोली सेकंड से अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। अब देखो 2 1 जा 2x और ये 2y और ये 7 2 जा 40, ठीक। एक मल्टीप्लाई दोनों साइड करना है, ऐसा नहीं है LHS में कर दी RHS में नहीं करी, नहीं, पार्शियलिटी नहीं करते हैं मैथमेटिक्स में। दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, 2x ये 2y ये 7 2 जा 40, और सेकंड इक्वेशन को हमने एज इट इज़ लिखा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। अब मैंने क्या कहा था, x और y में से किसी को भी हम एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने के लिए क्या, साइन होने चाहिए ऑपोजिट और कोफिशिएंट होने चाहिए सेम। देखो साइन भी ऑपोजिट है, कोफिशिएंट भी सेम है और y का y है, तो देखो प्लस का 2y माइनस का 2y ये कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा, प्लस का 3x और प्लस का 2x, प्लस का 5x बचा इज इक्वल टू 14 प्लस का 11 प्लस का 25। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 25 डिवाइडेड बाई 5, x इज इक्वल टू 5। देखो यहाँ पर भी x की वैल्यू 5 आई थी, यहाँ पर भी 5 आ गई, ठीक। अब क्या करना है, अब यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, चाहे पहली इक्वेशन में डाल दो या दूसरी इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर, चलो दूसरी में डाल दे रहे हैं। कभी कभार ये रहता है ना कि आप पहले में ही डाल रहे हो, सेकंड में डाल के दिखाओ, तो वो सेकंड में डाल दे रहे हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। 3x कितना है 5 माइनस 2y इज इक्वल टू 11, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 11, ये हो गया 15 प्लस का, उधर जाके माइनस का हो जाएगा 15, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4/2, तो y आ गया हमारा 2। देखो y2 x5 y2 x5 आ गया सेम, यही चीज़ है। अब यहाँ तो यहाँ
कल कई कई क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो साइन हम चेंज करते हैं। साइन जैसे यहाँ पर प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस, मतलब ऑल्टरनेट चलता है साइन का हिसाब। वो जब क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तब समझा दूंगा अच्छी तरीके से। तो ये हो गया एलिमिनेशन बाय सब्सटीट्यूशन, ये वाला मेथड। ये हो गया एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। अब तीसरा मेथड है जो जिसमें आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। तीसरा मेथड क्या फॉर्मूला है वो? अब तीसरे का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें एक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है। कैसा? जैसे x की वैल्यू निकालनी है उस फॉर्मूले से और y की वैल्यू निकालनी है एक दूसरे फॉर्मूले से। फॉर्मूला याद करने की मैं ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2v1। इससे निकल जाएगी x की वैल्यू। अब दूसरा c1a2 माइनस c2a1 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1, इससे y की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये a1 b1 c1 ये सब आएंगे कहाँ से? ये आएंगे जो जनरल हमारी इक्वेशन होती है उसको एक बेसिक इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे। बेसिक इक्वेशन क्या होगी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और y के केस में होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये सब क्या है समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझा दूंगा। लेकिन पहले इन क्वेश्चंस को, सॉरी इस फॉर्मूले को, मेथड को याद करने की जरा ट्रिक देख लो। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखो सिंपल BC BC, यहाँ पे लिखो AB और AB। दोनों में देखो माइनस है तो माइनस तो लगाना ही लगाना है, ठीक। ये x का फॉर्मूला बना रहे हैं हम। यहाँ लिखो y इज इक्वल टू, यहाँ है CA माइनस CA और यहाँ AB माइनस AB, ठीक है। इतना याद रखना कि x, देखो डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? 12 21 12 21 12 21 12 21, बस ये हमें एक फॉर्मूला लगा। 12 21 का है 12 और 21 12 और 21, ये हो गया b1c2 b2c1 a1b2 a2b1, ठीक। और वही चीज़ यहाँ पर करनी है, 12 21 12 21, बन गया फॉर्मूला। देखो डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, x का भी डिनोमिनेटर a1b2 a2b1 है, y का भी a1b2 a2b1 है, ठीक। और बस x के केस में ऊपर BC आ जाएगा, y के केस में ऊपर CA आ जाएगा, और दोनों में माइनस है, और 12 21 12 21 हो गया फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन को जो मैंने ऊपर दो मेथड से करवाया, अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं इस मेथड से। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, दूसरी इक्वेशन क्या थी? 3x माइनस 2y इक्वल टू 11, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। एक बात ध्यान रखना, ये दो इक्वेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते टाइम हमेशा इज इक्वल टू के इधर 0 होना चाहिए, क्योंकि बेसिक इक्वेशन से जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखो, बेसिक इक्वेशन को से जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या है? 0, यहाँ पर क्या है? 0। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन करते टाइम RHS हमेशा 0 होगा और कोई नंबर नहीं होगा। मान लो जैसे यहाँ पर ये नंबर दे रखा है 7, इसे हमें 0 बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, इसको हमने लिख लिया x प्लस वाई, इस 7 को इधर ले आए, ये -7 इज इक्वल टू 0, ये हो गया 3x माइनस 2y, ये हो गया -11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन को और पहली इक्वेशन को इस बेसिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, इससे, और दूसरी इक्वेशन को इस बेसिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ठीक। कर दो कंपेयर। इस ये लिखा हमने x, इसके ये हो गया 1x प्लस 1y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब होता क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यही तो होता है। तो यहाँ a1 कितना हो गया? देखो x और x एक साथ है, तो x का कोफिशिएंट जो हो गया वो हो गया a1 यानी कि 1, ठीक। और b1 कितना हो गया? वो भी 1 हो गया।
और C1 कितना हो गया, C1 हो गया -7। ठीक है, ये ध्यान रखना, साइन का बहुत खास करके हमें ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर भी माइनस होता तो यहाँ B माइनस का 1 हो जाता है, साइन का खास करके हमको ध्यान रखना है। ये तो हो गई पहली इक्वेशन को जो हमने इससे कंपेयर कर दिया। अब ये दूसरी इक्वेशन आई। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x - 2y - 11 = 0। इसको हमने कंपेयर कर दिया दूसरी बेसिक इक्वेशन से। क्या है, a2x + b2y + c2 = 0। तो a2 कितना हो गया, यहाँ पे x और x सेम, a2 हो गया 3। b2 कितना हो गया, देखो y और y सेम, लेकिन b2 यहाँ क्या होगा, -2। साइन का ध्यान रखना, इसमें साइन में ही गलती होती है और इसमें कुछ नहीं है। और c2 क्या हो गया यहाँ पे, -11। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमने तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली। अब x क्या होता है, x होता है b1 c2 - b2 c1 a1 b2 - a2 b1। b1 c2 b1 कितना है, 1। अब देखो यहाँ पे b1 कितना है, 1। c2 कितना है, -11, माइनस बीच में लगाया। b2 कितना है, -2। हमेशा ब्रैकेट यूज़ करना है, चाहे प्लस में नंबर लिखो या माइनस में। c1 कितना है, -7। a1 कितना है, 1। b2 कितना है, -2। माइनस a2 कितना है, 3। और b1 कितना है, 1। अब इसको सॉल्व कर लिए, ये हो गया -11, 3 बार माइनस आया यानी कि -14। नीचे हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -4। सॉरी, -3 बन जाए 3 होगा। ठीक है, अब ऊपर क्या बन गया, ऊपर हो गया -25, नीचे हो गया -5, कैंसिल आउट हो गए, 5 5 से 25। एक्स की वैल्यू आई 5। देखो एक्स की वैल्यू पीछे भी 5 आई थी, इस मेथड से भी 5 आई एक्स की वैल्यू, इस मेथड से भी 5 आई और इस मेथड से भी 5 आई। तो किसी भी मेथड से आप निकालो, वैल्यू आपकी हमेशा सेम आएगी। अब नहीं आ रही है तो भैया कैलकुलेशन मिस्टेक है। अब y की वैल्यू निकाल लो। y का क्या होता है, c1 a2 - c2 a1 डिवाइडेड बाई a1 b2 - a2 b1। ठीक है, c1 कितना है, c1 है हमारा -7, a2 है हमारा 3 लगा दिया, c2 है हमारा -11, a1 है हमारा 1 डिवाइडेड बाई a1 1 है, b2 है -2, a2 3 है और b1 है हमारा 1। ठीक है, बस सॉल्व कर लिया। -21 + 11 -2 और -3 कितना बचा, -10 डिवाइडेड बाई -5 कैंसिल आउट हो गए, 5 2 10। y की वैल्यू आ गई 2। x5 y2 x5 y2 x5 y2 तीनों इक्वेशन से हमारा आंसर जो है वो सेम आया है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। कल से हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।